इधर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने उनके बयान की आलोचना की और अबू आजमी पर निशाना साधा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी। औरंगजेब का बचाव करते हुए अबू आजमी ने बयान दे दिया कि वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए यह तक कह दिया कि मुगल शासन के दौरान औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। हालांकि बाद में उनके बयान पर जब हंगामा बढ़ा और उनका विरोध शुरू हो गया तो उन्होंने माफी मांग ली और यह भी कह दिया कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं। लेकिन उनकी माफी से पहले औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। महाराष्ट्र में तो अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। एक एफआईआर ठाणे में तो एक एफआईआर मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता तो ठाणे में थाने के बाहर पहुंचकर अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। मंदिरें लूटे, मंदिरें तोड़ डाली। उस औरंगजेब का अगर वो अबू आजमी भलामन करते तो उनको भी हम महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मीडिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के औरंगजेब को लेकर दिए गए एक बयान पर अबू आजमी से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ कर दी। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी के इसी बयान के बाद पूरे देश में बवाल शुरू हो गया और महाराष्ट्र के साथ यूपी में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। अबू आजमी का विरोध कर रहे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से उन्हें निलंबित करने की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का साथ शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों ने भी दिया। उन्होंने भी अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की और नतीजा यह हुआ कि सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बाद बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक विधानसभा के बाहर आ गए। उन्होंने वहां भी प्रदर्शन किया। कुछ विधायकों ने अबू आजमी के खिलाफ पोस्टर लहराए और उस पर चप्पल और जूते बरसाए। बयान पर हंगामा होने के बाद अबू आजमी के सुर बदल गए। उन्होंने माफी मांगी और अपना बयान वापस लेने का ऐलान किया। किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। औरंगजेब की तारीफ पर घिरे अबू आजमी को शिवसेना उद्धव गुट के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उद्धव गुट के नेताओं ने भी उन पर हमला बोला। तो उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। मतलब ये कि औरंगजेब वाले मामले को लेकर महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक हो गए और सभी ने अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। औरंगजेब की तारीफ के बाद अबू आजमी के खिलाफ विरोध की आग उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाकर नारेबाजी की। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आजमगढ़ कलेक्टर चौराहे पर इकट्ठा हुए। उन्होंने अबू आजमी के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी अबू आजमी पर हमला बोला। ये देशद्रोह की परिधि में है। स्वाभाविक है कि इनके खिलाफ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अबू आजमी के बहाने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ? आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। यानी औरंगजेब की तारीफ वाला बयान देकर अबू आजमी ने न सिर्फ अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लीं, बल्कि विरोधियों को समाजवादी पार्टी को भी घेरने का मौका दे दिया। सौ बात की एक बात यह कि औरंगजेब आज क्यों मुद्दा बनना चाहिए। अबू आजमी ने तारीफ कर दी। कुछ और नेताओं ने भी कह दिया कि अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं किया। अबू आजमी पर केस भी हो गए। अबू आजमी ने सफाई भी दे दी। लेकिन इसी तरह के लोग ही तो कहते हैं कि सदियों पहले जो हुआ उस पर आज क्यों बवाल हो। तो बात भी सही है। औरंगजेब था तो था, मुगलों का शासन था तो था। यही लोग तो कहते हैं कि आज के मुसलमानों को मुगलों से क्यों जोड़कर देखा जाए, उस पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जाए। बिल्कुल सही है, क्यों किया जाए उस पर हिंदू मुसलमान। लेकिन कर कौन रहा है हिंदू मुसलमान? खुद को आज के भारत के मुसलमानों का लीडर बताने वाले क्यों औरंगजेब पर टिप्पणियां करते हैं? आप इतिहासकार हो, आप बोलोगे तो उस पर राजनीति नहीं होगी। आप एक समुदाय का नुमाइंदा बनने की कोशिश नहीं कर रहे और उस कोशिश में पूरे समुदाय को अपनी टिप्पणियों से नहीं जोड़ रहे, तो और क्या कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो?
कि आज के भारत के मुसलमान खुद को मुगलों का वंशज माने, तो दूसरी तरफ के कट्टरपंथियों को मौका नहीं मिलेगा। जब मंदिर तोड़ने की बात आए तो आप कहोगे कि पहले के शासक तो जो करके चले गए वो चले गए, आज की पीढ़ी क्यों भुगते, और फिर आप ही औरंगजेब पर बोलोगे। तो ये संदेश नहीं दे रहे कि औरंगजेब मुस्लिम था इसलिए आप बोल रहे हो। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों बातें थोड़ी हो सकती हैं। दूसरों पर उंगली उठा रहा है तो आप किस दुनिया में जी रहे हो? आज के मुसलमानों को जो ये संदेश देकर राजनीति करने की कोशिश होती है ना कि हमारा तो एक वक्त में राज था पूरे हिंदुस्तान पर, उसी ने बेड़ा गर्क किया। हर बात में हिंदू मुसलमान होने की जड़ ही यही लगती है। कट्टरपंथी सोच की कोई लिमिट थोड़ी होती है। एक साइड कहेगी हमारा राज था, दूसरी साइड को अपने आप मौका दे दिया आपने। पढ़े रहो इतिहास में फिर और भुगतो। औरंगजेब इतिहास है, इतिहास को देखने के भी कई चश्मे होते हैं, लेकिन चलो उन्हीं बातों को ले लो जो हर चश्मे से दिखती हैं। औरंगजेब सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का शासन करता था, यह हकीकत है, लेकिन मुगलों का पतन भी उसी से शुरू हुआ, यह भी तो इतिहास है। और यह क्या कह रहे हो कि औरंगजेब क्रूर नहीं था? आप क्रूर नहीं मानते औरंगजेब को, यह तो किसी भी साइड वाला इतिहासकार नहीं बोलता। किसी भी एंगल से इतिहास देख लो, औरंगजेब क्रूर ही बताया जाता है। गैर मुस्लिम तो छोड़िए, औरंगजेब ने अपने पिता पर क्रूरता की, अपने भाइयों पर की, यह तो हर इतिहासकार कहता है। इधर के ले लो चाहे उधर के ले लो, उसने शियाओं को नहीं छोड़ा था, वो कट्टरपंथी इस्लाम को ही मानता था, इसलिए भी किसी को डाउट, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। उसने पूर्वी भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने मध्य भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने पश्चिम भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने तो मुसलमानों पर भी कई जुल्म किए थे, आप चेक कर लो। उसने सूफी संत सरमद को मरवाया दिल्ली की जामा मस्जिद में। हिंदुओं पर तो अनगिनत जुल्म किए, किसी इतिहासकार को डाउट नहीं। मंदिरों पर हमले हुए, किसी इतिहासकार को डाउट नहीं। हां, यह भी कहा जाता है कुछ मंदिरों के लिए पैसे भी दिए गए उसके राज में। आप यह भी कह दो कि लाल किले के पास गौरी शंकर मंदिर के लिए भी उसी औरंगजेब ने पैसा दिया था। अरे तो वो तो शासक था, उसका मकसद अपने राज्य को बढ़ाना था। उसके लिए कहीं किसी मंदिर को पैसा देने से कुछ फायदा होता होगा तो हो सकता है दे भी दिए हो, लेकिन राज बढ़ाने के लिए या अपना निजाम कायम रखने के लिए अगर मंदिरों पर हमले करने थे तो उसने किए ना। काशी हो, मथुरा हो, मंदिर तोड़े गए, और भी बहुत जगह जुल्म हुए। सिखों के गुरुओं पर भी जुल्म किए, गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगाया गया। और ये किसी एक इतिहासकार की बात नहीं है, इस पर सबका मत एक है। तो उसके साथ कोई अपनी पहचान जोड़ना चाहेगा तो क्या कहना चाह रहा है? और पहचान नहीं जोड़ना चाह रहे तो क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो ना। आपको लोग नेता की तरह देखते हैं, और नेता जो बोलते हैं वो अपने समर्थकों को संदेश देने के लिए बोलते हैं, यह माना जाता है। तो यह क्या संदेश है? पब्लिक नहीं मानती कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब बाद में कुछ भी कहते रहो, लेकिन कहते क्यों? मुगलों के साथ आज के मुसलमान को जोड़ोगे तो आज के मुसलमानों का कोई भला नहीं कर रहा। मुगलों ने अपना राज फैलाने के लिए जो किया करके चले गए, आप उनका पर्चा लेकर क्यों खड़े हो? मुसलमानों का राज नहीं था वो। हां, राज करने वाले मुस्लिम थे और राज करने के लिए जुल्म करते थे। इस्लाम फैलाना ही अगर उनका अकेला मकसद होता तब तो बहुत बड़े फेलियर थे ये मुगल। 500 साल तक राज करके गए, इतने टाइम में तो सबको मुसलमान बना देते। इतने हिंदू बच कैसे गए अगर तलवार की नोक पर सबको मुसलमान ही बना रहे थे 500 साल तक? उनके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पहला सेंसस किया था 1871 में, यानी मुगल काल पूरा खत्म होने के बाद उस सेंसस में, उस जनगणना में कितने हिंदू निकले थे? 14 करोड़। और कितने मुसलमान? 4 करोड़। यानी 73% हिंदू, 21% मुस्लिम। बताइए, 500 साल राज करने के बाद भी 21% थे। यह तो इतिहास है। आप कहते हो आपके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अरे बयान छोड़ो, इतिहास को भी कितना भी तोड़ मरोड़ लो ना, तब भी कुछ चीजें तो बिल्कुल फैक्ट हैं जो आज भी सबके सामने हैं। तो इतिहास को इतिहास वालों के लिए छोड़ दो। इतिहास के जालिमों से नाम जोड़ते रहोगे तो दूसरी तरफ से उसके बदले लेने वाले खड़े होते रहेंगे। फिर करते रहो हिसाब बराबर। आज के मुसलमानों को इसी चने के झाड़ पर चढ़ा चढ़ा कर कि हमारा तो यहां राज था, यही पट्टी पढ़ा पढ़ा कर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया था। फिर वही करना है क्या?
वो मुगल थे, उनका धर्म इस्लाम था। उसके बाद अंग्रेज आए तो वो क्रिश्चियन थे। तो क्या आज के क्रिश्चियन जो हैं वो भी ये मानते फिरें कि उनका तो 200 साल राज था? अरे चांद पर जा रहे हैं, दुनिया से टक्कर ले रहे हैं, हम आगे देखना है। हमें तो यह देखना है कि हमारे बच्चे किनके वंशज कहलाएंगे। 100 बात की एक बात,